हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेंट के ऊपर बनाने वाले हैं। जस्ट अभी मैंने एक कॉमेंट पढ़ा, जिस कॉमेंट को पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़बरदस्त हंसी आई, तो सोचा चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी हंसा देते हैं, गुदगुदा देते हैं। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने रिकी का सिर्फ एक साइड देखा, वो साइड जहाँ पे वो आपको अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेता हुआ नज़र आता है और इसीलिए शायद कुछ लोगों को वो खटकता है। लेकिन अगर आप एक बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तो ऐसा कौन सा बच्चा है जिससे अपने पेरेंट्स के बारे में सुनने के बाद बुरा ना लगे। परिवार में हर तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुप रह जाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चुप नहीं रह पाते और अपने पेरेंट्स के लिए गलत सुनना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। तो वहाँ पे टाइम पे रिकी अपने पेरेंट्स के लिए स्टैंड लेता है। तो आज एक और कमेंट रिकी का मेरी नज़रों के सामने आया, तो मैंने सोचा कि चलिए एक और साइड डिस्कस कर लेंगे रिकी की। इसी के साथ साथ नीतू मंदिर में क्यों नहीं पहुंची, रिकी आखिर नीतू को अपनी वीडियोस में क्यों नहीं लेता, और नई बहू का पहला दिन ससुराल में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी वीडियो में बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए वीडियो को आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है। लेकिन उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही खूबसूरत टॉप। जी हाँ गाइज़, ये फ्रॉक पैटर्न में टॉप है जो कि अंगरखा स्टाइल में है। ये देखिए, ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है। बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन का ये टॉप है। तो आप इसको चाहें तो लेगिंग के साथ, जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, प्लस बहुत ही स्टाइलिश इसका पैटर्न है। तो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां पे जाके क्लिक करके ले लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो एक बार चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे मैंने बाकी के प्रोडक्ट्स के भी लिंक डाले होते हैं, वहां आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सभी साइजेस में अवेलेबल है, तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप लोग बाय कर लीजिए। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने मंदिर वाला व्लॉग देखा? कितने लोगों ने मंदिर वाला व्लॉग देखा लखनीत फैमिली का? पहले मुझे फटाफट से वीडियो में बताओ। और अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं उस व्लॉग से रिव्यू स्टार्ट करूंगी। उस व्लॉग से रिव्यू इसलिए स्टार्ट करूंगी क्योंकि आप लोगों को मंदिर में जाते हुए रावत फैमिली दिखी, लेकिन हाँ, मंदिर में आप लोगों को एक चेहरा नहीं दिखा, वो था नीतू का चेहरा। नीतू का चेहरा ना दिखने की वजह से जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढनी होती है और वो कभी भी किसी चीज़ के बारे में डीपली देखते नहीं हैं, अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते, या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे बाकी के लोगों को जज करना शुरू करते हैं और एकदम से नेगेटिविटी का सिलसिला जारी हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि देवी माता के मंदिर में इसीलिए गए थे वो लोग क्योंकि जो सैंडी है, उनकी मम्मी ने ये मन्नत मांगी थी कि उनकी बेटी की सकुशल शादी हो जाएगी तो वो अपने बच्चों को वहाँ पे दर्शन कराने के लिए लेके जाएगी। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो अपने वहाँ के देवी देवताओं के पास अर्जी लगाते हैं कि हमारा कोई कार्य बिना किसी विघ्न के अच्छे से हो जाएगा तो हम बच्चों को लेके दर्शन के लिए आएंगे। तो शिमला में रिसेप्शन था, रिसेप्शन अटेंड करने के बाद जो सैंडी की मम्मी है वो सभी को लेके कुल देवी के दर्शन के लिए गए। आई एम सॉरी, पीछे से आप लोगों को डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोगों से प्लीज़ इग्नोर करना। हमारी कॉलोनी में बहुत सारे डॉग्स हैं तो वो कभी कभी हो जाता है, आपस में ही एक दूसरे की आवाज़ से इरिटेट हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, तो उनको आप इग्नोर करना। वीडियो में आप लोग फोकस कीजिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं लेकिन नीतू नज़र नहीं आती। अब नीतू नज़र नहीं आती, उसके पीछे रीजंस हैं, लेकिन जिन लोगों को रीजंस नहीं देखने हैं उन्हें बस फैमिली के किसी भी सदस्य को टारगेट करना है और इस वजह से टारगेट करना शुरू कर दिया कि नीतू के बिना ये लोग दर्शन करने आ गए, वीडियो में नीतू ही नहीं है। और तो और रिकी के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं कि कभी नीतू के साथ भी वीडियो बना लिया करो, सिर्फ जब देखो सैंडी के साथ ही वीडियो बनाते रहते हो, नीतू को अपनी वीडियो में तुम नहीं लेते हो। अब देखिए, मंदिर में ना जाने का रीज़न नीतू ऑलरेडी अपनी स्नैपचैट पे डिस्कस कर चुकी थी। हेल्थ इश्यूज़ थे उसको और इसीलिए गर्ल प्रॉब्लम की वजह से वो मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गई। सिंपल सा रीज़न है, इसीलिए नहीं गई कि फैमिली वाले उसको लेके नहीं गए। जिस रीज़न से नहीं गई वो एक लॉजिकल रीज़न है और एक जेन्युइन रीज़न है। अब उसके बाद रिकी के पास जब ऐसे कमेंट्स आए कि कभी नीतू को भी ले लिया करो, तो रिकी ने उस कमेंट का कुछ इस तरीके से जवाब दिया। वो कमेंट भी मैं आप लोगों के लिए ऊपर लगा दूंगी और मैं सोच रही हूँ कि वो कमेंट मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा करेक्टिंग फील होगा। राइट, एक मिनट आप रुकिए।
हाँ जी, तो रिकी ने इस कमेंट का जवाब दिया, वो मंदिर नहीं गई हेल्थ रीज़न की वजह से, बट अगर मुझे पता होता आप डिसअपॉइंट होंगे तो मैं उड़ के जाता सुपरमैन की तरह या डोरेमोन की तरह, एनीवेयर ढूंढ ले आता और दिखा देता आपको। तो बहुत क्यूटली उसने इस बात का जवाब दिया कमेंट करने वालों को जो रिकी के व्लॉग में नीतू को ढूंढ रहे थे और बोल रहे थे कि नीतू को भी अपने व्लॉग में ले लिया करो। गाइज, ऐसा नहीं होता कि रिकी के व्लॉग में नीतू ना आए। जब से हम लोगों ने शादी की वीडियोस देखी हैं तब से रिकी के व्लॉग में हमें नीतू दिखाई दी है, लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि परिवार के हर एक इंसान का व्लॉगिंग चैनल है, राइट। और अगर वो सबकी वीडियोस में सेम ही आप लोगों को कंटेंट देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं शिकायत भी फिर ऑडियंस ही करने लगती है कि यही आप सारे व्लॉग में दिखा रहे हो, यही आप वहाँ पे दिखा रहे हो। तो आप लोगों को वैरायटी ऑफ कंटेंट देने के लिए हर कोई ये कोशिश करता है कि अपनी वीडियो में हमें कितना लेना है किसी का पार्ट और कितना हमें आपको दिखाना है, ताकि आप लोगों के पास डिफरेंट व्लॉग्स हो देखने के लिए। नीतू लखन एक सेपरेट चैनल ओन करते हैं, जिस चैनल की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उनके लिए जो सोशल मीडिया है वो ब्रेड एंड बटर है, राइट। लेकिन परिवार के बाकी लोग भी व्लॉगिंग करते हैं अपने अपने इंटरेस्ट से। तो हर जगह पे अगर आप लोगों को नीतू दिखेगी तो फिर जो नीतू अपने चैनल पे दिखाएगी वो आप लोगों को क्या दिखाएगी? थोड़ा इस चीज़ को सोचो। तो किसी को अपनी वीडियो में लेने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ आप लोगों को ना हो, आप लोगों को सेम रिपीटेटिव मोड पे एक ही चीज़ ना देखनी पड़े, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए वो उतना ही लेते हैं जितने में आप लोगों को कोई शिकायत ना हो। और रिकी अपनी वीडियोस में सैंडी को इसीलिए लेता है क्योंकि सैंडी व्लॉगिंग कम करती है कंपैरेटिवली बाकी लोगों के। अभी शादी के टाइम से ही सैंडी के व्लॉग्स भी रेगुलर आ रहे हैं, वरना सैंडी व्लॉगिंग कम करती है। और क्योंकि सैंडी सेम घर में रिकी, भम्मू, पाई उन सबके साथ रहती भी है तो इसीलिए उनके पास टाइम स्पेंड करने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और नीतू के पास अपने खुद के 2-2, 3-3, 4-4 चैनल्स हैं जिन पे उसे अलग अलग कंटेंट के रिलेटेड काम करना पड़ता है। हर जगह पे उसकी फेस वैल्यू चलती है, तो इसीलिए वो अपनी फेस वैल्यू अपने ही चैनल्स पे रखेगी या फिर वो बाकी के सब चैनल्स पे आएगी। ये उसके लिए कितना सही होगा कितना गलत होगा आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिकी नीतू को लेता नहीं है, वो लेता है। जितने भी मूवमेंट्स वो नीतू के लेता है बहुत लवली होते हैं और ऑडियंस भर भर के तारीफ करती है रिकी और नीतू के बॉन्ड की भी। देखिए, कोई सदस्य परिवार में नया ऐड होता है इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि पुराने की भूमिका धुंधली पड़ गई। हर एक इंसान की ना किसी की भी ज़िंदगी में अपनी एक अलग जगह होती है और जगह बनाई जाती है। नीतू ने जो जगह बना ली है वो जगह उसकी रिजर्व है, वो जगह उससे कोई छीन नहीं सकता और उससे कोई ले नहीं सकता। इसी तरीके से सैंडी ने जो जगह बनाई है वो उसकी रिजर्व है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता, वो उससे कोई ले नहीं सकता। लेकिन दोनों के बीच में कंपटीशन जैसी चीज़ें नहीं है, या फिर आप फैमिली के लोगों पे इस चीज़ का बर्डन या इस चीज़ का प्रेशर नहीं डाल सकते कि एक को नहीं दिखा रहे हैं तो दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं दैट मीन्स कि दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल, इसके अलावा आज सैंडी का जो था घर में फर्स्ट डे था शादी के बाद और उसने आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग शेयर किया। मैंने आज सैंडी का पूरा वीडियो देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो खुद में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो कहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन वाली फीलिंग ले रही थी। व्लॉग की ओपनिंग आज बिल्कुल भम्मू वाले स्टाइल में हुई है, जैसे भम्मू मंदिर से वीडियो की शुरुआत करती है ऐसे ही आज नए जोड़े ने भी मंदिर से ही अपने व्लॉग की शुरुआत करी, जो कि देख के अच्छा लगा। इसके अलावा सैंडी ने डांस भी करके दिखाया। मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हो गई है सैंडी। मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद कम से कम हफ्ते भर का तो ये लोग रेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इतना बैक टू बैक इन लोगों ने फंक्शन अटेंड किया है कि दुल्हन के तो गला ही बैठ गया था। उस बेचारी की तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उसके अंदर तो अभी भी फुल ऑन एनर्जी है गाइज, अभी भी डांस मोड ऑन है और उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ अभी डांस परफॉर्मेंस करके दिखा रही थी व्लॉग में हमारी नई नवेली दुल्हन रानी शादी से भी ज़्यादा। तो थकान वकान नहीं लग रही है या फिर थकान वकान रिजर्व करके रखी है कि बाद में आराम से लंबा चौड़ा रेस्ट लूँगी मैं। तो आज अच्छा वीडियो था, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट्स करे थे कि पहला दिन ससुराल में, पहला दिन। तो येस गाइज, ऑफ कोर्स
ससुराल के बाद पहला ही दिन हुआ ना। शादी से पहले वो कितनी बार वहाँ दिखी, कितनी बार नहीं दिखी, वो एक अलग बात है, लेकिन शादी के बाद तो पहला ही दिन है ना। अब उसके बाद कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं सैंडी की पहली रसोई देखने के लिए, सैंडी की मुंह दिखाई देखने के लिए कि सैंडी को मुंह दिखाई में किसने क्या गिफ्ट्स दिए, सैंडी के मायके की तरफ से उसको क्या गिफ्ट्स मिले। मतलब टिपिकल लेडीज़ को होता है ना एकदम से एक्साइटमेंट कि क्या क्या मिला होगा नई नई बहू को। तो वो सारी वीडियोस का वेट कर रहे हैं सबके सब, लेकिन पता नहीं वो वीडियोस कब आएंगी, बट आएंगी बहुत जल्दी, देखने को हमें डेफिनेटली मिल ही जाएंगी। इसी बीच में कीर्ति भी भर भर के सबकी तारीफ़ें बटोर रही है। हर कोई कह रहा है कि ननद हो तो कीर्ति की जैसी हो, कि उसने अपनी दोनों भाभियों को इतना प्यार दिया है, इतनी केयर दी है, और अब सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबकी शादी धीरे धीरे हो रही है, सब एक से डबल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में कोई भी कीर्ति को भूल मत जाना, क्योंकि उसने हर किसी के टाइम पे हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। तो अब आप सब लोगों को मिलकर उसको भी प्यार और सपोर्ट बराबर देना है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लखन और नीतू के व्लॉग पे, तो लखन और नीतू का तो गाइज दिन का एक व्लॉग और कंप्लीट पैकेज। उनकी आदत वैसी वाली नहीं है कि भाई कोई कंटेंट हाथ से फिसल ना जाए, कोई वीडियो हाथ से निकल ना जाए, जैसे बाकी के व्लॉगर्स करते हैं ना। शादी ना हुई कि एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 वीडियोस, हर एक पर्टिकुलर रस्म की एक सेपरेट वीडियोस आ रही। उनका वो वाला हिसाब किताब नहीं है। अब पाई अपने काम पे लौट आए हैं, भम्मू जो है वो भी कहीं पे आज घर पे दिखी नहीं, वो कहीं पे आज बिजी थी। कीर्ति भी अपने काम पे वापस गई हैं, और जो है दूल्हे साहब भी अपने काम पे वापस चले गए हैं। अब सैंडी की हो रही है बहू वाली जर्नी शुरू। देखो वैसे सब लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना अपनी साइड से ऐड ऑन करना चाहूँगी कि पेरेंट्स ना अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं। जितना उनसे हो पाता है उससे डबल वो अपने बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। तो जब हम ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे पहुंच जाए और हमें पता हो कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए अपने पूरा मतलब जवानी निकाल दी है, और आज इस एज में भी वो हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि सैंडी भी भम्मू पाई को कभी भी प्यार देने में, सम्मान देने में किसी चीज़ की कोई कमी ना करें। एज अ पेरेंट उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया है, बहुत खुशी खुशी निभाया है, और यही फ़र्ज़ बच्चों का भी अपने माता पिता के प्रति होता है कि जब माता पिता अपना फ़र्ज़ निभाने से कभी चूकते नहीं हैं, तो बच्चों को भी अपना फ़र्ज़ हमेशा निभाना चाहिए। उनकी करे हुए स्ट्रगल्स, हमारे लिए करी हुई छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ भम्मू पाई सैंडी को अपने घर की बहू बना के लेके आए होंगे, सैंडी उन सारी चीज़ों पे फुलफिल उतरे, उनकी सारी खुशियाँ पूरी करे, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, और परिवार को हमेशा बांध के रखे। क्योंकि जब भी एक लड़की का कदम घर पे पड़ता है ना, तो सबसे पहले जिम्मेदारी ये होती है कि परिवार को बांध के वो रखे। नीतू ने भी हमेशा इस बात का रिगार्ड्स रखा है। जब से हम नीतू को देख रहे हैं, आज देखते देखते काफ़ी समय हो गया, नीतू ने कभी अपने इन लॉस के डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी उनकी इज़्ज़त, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कभी आप लोगों ने उसकी साइड से ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। अपने घर को हमेशा उसने शांति से बांधने की ही कोशिश करी है, और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसने पूरे परिवार को बांध के ही रखा हुआ है। तो अब जब घर में छोटी बहू आ गई है, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वापस से इस परिवार को हमेशा बांध के रखें, भम्मू पाई का हमेशा ख्याल रखें, उनके मान मर्यादा प्रतिष्ठा पे कभी भी कोई भी ठेस ना आए, बच्चों की वजह से कभी भी पेरेंट्स को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की ढाल होते हैं, उसी तरीके से बच्चे भी अपने पेरेंट्स की शील्ड बन के ही रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल ये था अभी तक का मेरा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।